आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, नाग की कहानी सुनाऊं क्या? अच्छा। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बड़े हिल मिल कर रहते थे। यह पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता था। ये दोनों हिल मिल कर रहते हैं और खेती करते हैं। इनके यहाँ बहुत अच्छी पैदावार आती है और कितने अच्छे संपन्न होते जा रहे हैं ये लोग। उन लोगों ने पक्का मकान बनवा लिया, सब सामान घर में कर लिया और बच्चे भी बड़े प्यार से हिल मिल कर रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों भाइयों में तो हमें फूट डालना चाहिए। तो पड़ोसियों ने बड़े भाई से कहा कि तुम मेहनत करते हो और छोटा भाई कुछ नहीं करता। तो उसने बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा छोटा भाई भी हमारे संग बराबर बराबर हाथ बटाता है। उन्होंने कहा नहीं, पैसा उस पर ज़्यादा खर्च हो जाता है, मेहनत तुम करते हो। अगर तुम लोग अलग अलग हो जाते तो तुम दोनों के यहाँ बहुत पैसा हो जाता। तो बड़े भाई जी को समझ में आ गया। तो उसने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कहा कि तुम अलग हो जाओ है और तुम आधी आधी खेती ले लो। तो जहाँ पर खूब अच्छी खेती होती थी वो बड़ी भाई ने ले ली और जहाँ बिल्कुल खेती नहीं होती थी वो छोटे भाई को दे दी। अब दोनों छोटे भाई और उसके बच्चे भूखे रहने लगे। अब क्या करते? तो उसकी पत्नी क्या करती कि जाती और खेत से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर ले आती और मिट्टी के बढ़िया बढ़िया कभी चूल्हे बना लेती, कभी गुड़िया बना लेती और कभी क्या कहलाते गमले बनाती है और उनको खूब अच्छा सजाती। और सजाने के बाद उस बोले जाता छोटा भाई तो वो शहर में जाके बेच देता। एक दिन क्या हुआ कि वह गई अपने खेत में मिट्टी खोदने के लिए। तो उसके हाथों में बहुत अधिक छाले पड़ गए थे मिट्टी खोदते खोदते और बनाते बनाते। तो वो रोने लगी। तो रोते 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 उसके इतने आंसू गिरे कि वे आंसू गिर के और एक बामी थी वहाँ सांप की, उस सांप की बामी के अंदर चले गए। तो वह सांप बाहर निकल के आया और उसने कहा बहन तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं भैया। उसने कहा कुछ तो है। बोले कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ हमारे बड़े जेठ थे, उन्होंने हमें अलग कर दिया है और खाने को भी कुछ नहीं दिया है और इस समय हमारी फसल में भी कुछ नहीं हो रहा है, हमें बंजर ज़मीन दे दी है और हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। तो मैं इस खेत की मिट्टी निकाल के ले जाती हूँ और उसके कभी चूल्हे बनाती हूँ, कभी गमड़िया बनाती हूँ, कभी गमले बनाती हूँ, कभी कुछ खिलौने बनाती हूँ और मेरे पति शहर में बेच आते हैं तो कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तो हम लोग बच्चों को वही खिलाते हैं और आज तो मुझसे मिट्टी ही नहीं खोदी जा रही है, मेरे हाथों में तो बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। तो सांप को बड़ी दया आई। तो सांप अंदर गया बामी के और वहाँ से एक मोहर ले आया सोने की और उसने कहा चलो ये मोहर ले जाओ और इसको तुम आज फुटकर करा के और अपने घर का खर्च चला लेना, कराना तो फिर तुम फिर ज़मीन मिट्टी खोद ले जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गई, उसने उस मोहर को अपने पति को दिया। तो वो गया सुनार के पास। तो सुनार ने उसको खूब सारे पैसे दे दिए। वो दाल चावल सब्जी बच्चों के लिए कपड़े सब कुछ ले आया। अब जिठानी ये सब देख रही थी। तो जिठानी ने कहा कि देखो तो जेठ के घर कितना पैसा आ गया है वो मिट्टी की मूर्तियाँ बेच बेच के, और आज तो उनके घर बहुत सारा सामान भी आ गया है। तो जेठ ने कहा अरे मैं जाता हूँ देखता हूँ। तो जेठ गया। तो जेठ ने कहा कि भैया ये बताओ कि तुमने इतनी सारी मूर्तियाँ कैसे बेच ली, इतना पैसा कैसे मिल गया? तो भैया सीधा साधा था, भैया ने बता दिया कि हमारी बहू जाती है वहाँ खदान है, वहाँ पर वो मिट्टी खोद रही थी, तभी उसकी आंखों से आंसू गिरे और एक सांप निकल आया और उस सांप ने हमारी पत्नी को एक मोहर दे दी कि तुम ले जाओ, इसको कुछ दिनों के लिए अपना खर्चा चला लेना, फिर आकर मिट्टी खोद लेना और फिर अपने खिलौने बना लेना, जब तक तुम्हारे हाथों के छाले ठीक हो जाएंगे। तो जिठानी ने सुन लिया। तो जिठानी ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जिठानी ने भी एक डलिया उठा ली और खुरपी उठा ली और उसी खदान में पहुंच गई जहाँ देवरानी खोदती थी और वहाँ जाके रोने लगी। तो वो नाग आया। तो नाग ने कहा क्यों भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे घर में कुछ भी खाने पीने नहीं है, हमारी छोटे भाई ने हम लोगों को घर से निकाल दिया है, देवर ने हमारे, और कुछ भी खाने पीने नहीं दिया है,
हम जो मिट्टी के खिलौने बेच के और घर का खर्च चलाते हैं। तो सांप को बहुत गुस्सा आई। सांप ने कहा देखो कितना झूठ बोल रही है। और सांप ने उसको उठा के अपनी पूंछ पे लपेट के और फेंक दिया खूब दूर। तो उसकी हड्डी पतली टूट गई। अब वो रोती रोती अपने घर आ गई। तो उसने अपनी देवरानी को बुलाया। तो देवरानी कहने लगी जिद्दी आपके घर तो सब कुछ था, है खाने को है, माने पहनने को है, सोना है, चांदी है, खेती है, गल्ला भरा हुआ। आप काहे को गई उस नाग के पास? आपको तो जाना ही नहीं चाहिए था। और अगर जाना ही था तो आप अच्छे एक कटोरे में दूध ले जाती, उसको दूध पिलाती तो वो खुश हो जाता, तो आपको भी मोहर दे देता। तो जिठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया और देवरानी दूसरे दिन से एक कटोरे में दूध भर के ले जाती, उसमें केसर डालती और ले जाके रखती। नाग भैया दूध पी लो। तो नाग आता और दूध पी जाता और उसको कभी कभी एक मोहर दे जाता। तो सच्चे इंसान की सब लोग मदद करते हैं, है ना।